साथियों नमस्कार। हम बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे जो समीकरण से रिलेटेड हैं। हमको समीकरण के प्रश्न बनाने रहेंगे और उनके लिए कुछ गुण धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी समीकरण होगा उसमें कम से कम एक चर जरूर होगा। ठीक है, एक चर राशि होगी जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है, ये कंडीशन है। ठीक है, और एक से अधिक भी होते हैं समीकरण में। जो प्रश्न रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा कि समीकरण में चर जरूर होंगे। तो एक चर या एक से अधिक चर हो सकते हैं, लेकिन चर राशि कम से कम एक जरूर होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर बराबर के चिन्ह का जरूर करके प्रयोग होता है। देखिए साथियों, समीकरण का मतलब ही क्या होता है? समीकरण मतलब समान करना। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि तराजू होता है ना, तराजू होता है कि यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी है और इधर भी कोई वस्तु रखी है, तो उनका जो मापन होता है वो तराजू के माध्यम से जैसे किया जाता है। तो पलड़े पर बाट रख के हम बराबर वैल्यूज निकालते हैं। तो वैसे ही समीकरण क्या है? समान करने का प्रयास है। इधर की राशि और इधर की राशि दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो समीकरण कहलाते हैं। तो ये समीकरण का गुण धर्म का दूसरा कंडीशन है कि वहाँ पर बराबर का चिन्ह जरूर करके होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो समानता के नियम हैं इनका पालन ये करता है। समानता के नियम, अब ये समानता के नियम क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे समीकरण है तो समीकरण का कंडीशन हमने ले लिया। मान लेते हैं कि कोई एक चर का हमने समीकरण लिया है, जैसे कि x का हम समीकरण बनाना चाह रहे हैं। तो x इक्वल टू वाई है यदि, ठीक है, तो मान लीजिए हम इस पक्ष में, ये पहला कंडीशन है कि समीकरण समानता का नियम जो हम देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर क्या किए हैं, यदि x इक्वल टू वाई है तो इस पक्ष में यदि हमको 2 जोड़ना है तो हम 2 बेशक जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर नियम क्या होगा? इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इस तराजू की ही आप कल्पना कीजिए वापस से कि देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने यदि बाट रखा हुआ है, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी हमने आलू रखा है, यहाँ भी आलू रखा है और दोनों बराबर मात्रा में रखे हुए हैं। तो यदि इस तराजू को हमको बराबर रखना है तो यहाँ पर यदि हम 2 आलू डालेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ भी हमको 2 आलू यहाँ पर डालने पड़ेंगे, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। या बाट के रूप में मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 किलो आलू डाला है तो इधर 1 किलो का बाट रखा है। यदि यहाँ पर आलू की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो यहाँ बाट भी बढ़ने चाहिए ना, तभी तो ये बराबर होगा। तो वैसे ही यहाँ समानता के नियम में जोड़ने का पहला कंडीशन है कि यदि दो जो चर हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यदि हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर यदि 4 जोड़ेंगे तो इधर भी 4 जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का यहाँ पर हमने जोड़ना किया है उसी संख्या का इधर भी जोड़ना करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इसका दूसरा कंडीशन होता है जो घटाने का नियम है। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए x और y यदि बराबर हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम 3 घटा रहे हैं तो निश्चित रूप से इधर से भी हमको क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। ये शर्त है, ये कंडीशन है, निश्चित रूप से इसका पालन हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने तराजू को उदाहरण दिया, सेम आप इस कंडीशन में भी उसका अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आलू की मात्रा है, यहाँ भी आलू की मात्रा है, यहाँ पर 10 आलू चढ़े हुए, यहाँ भी 10 आलू और दोनों आपस में बराबर हैं। तो यदि हम यहाँ से 3 आलू निकालेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से भी हमको 3 आलू निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ 2 किलो आलू है और हमने यहाँ 2 किलो का बाट रखा हुआ है, तो यहाँ से कुछ मात्रा में यदि हम आलू निकालेंगे तो बाट की जो वजन है, मतलब 2 किलो है वो 1.5 किलो हो सकता है, 1 किलो 700 ग्राम हो सकता है या 1 किलो हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ से यदि आलू निकाले तो यहाँ से बाट भी हमको कम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद तीसरा आपका आता है, समानता के 4 नियम है, तो ये पहला और दूसरा हो गया जोड़ने और घटाने का। तो निश्चित रूप से तीसरा क्या आएगा? गुणा का आएगा। तो गुणा में जैसे मान लीजिए x इक्वल टू वाई 2 चर हैं, तो हमने x में यदि 4 का गुणा किया, देखिए बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब हम उसका गुणा कर रहे हैं। तो 4 में यदि x का गुणा किया है तो ऑब्वियसली हमको y के साथ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ जो भी चर राशि में जो भी मात्रा थी उसको 4 गुना कर दिया। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इधर को भी हमको क्या करना पड़ेगा? 4 गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दाल का 1 पैकेट हमने यहाँ पर रखा
और दाल का एक पैकेट हमने यहाँ भी रखा है, दोनों की मात्रा बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दाल के यदि 4 पैकेट रखूँगा उसी मात्रा में, उसी साइज के, ठीक है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको, उसी मात्रा में उसी साइज के 4 पैकेट रखने होंगे, तब तो बराबर होगा। तो इसीलिए यदि हमने इसको 4 गुना बढ़ा दिया तो यहाँ को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। कब? जब शुरू से यदि वो दोनों बराबर हैं तब। हाँ, यदि बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, देखिए पहले कंडीशन में ही दे दिया है कि दोनों चर आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में यदि यहाँ पर हमने इसको 4 गुना बढ़ाया तो इसको भी 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ 4 का गुणा किए, तो यहाँ पर भी हमको 4 का गुणा करना पड़ा। लेकिन यदि हम इसी को भाग के लिए लेंगे तो सेम कंडीशन आ जाएगा। यदि x और y बराबर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, यदि x को हम कम कर रहे हैं और यहाँ पर यदि 5 का भाग दे रहे हैं तो y में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट ऑफ ये जो c हमने नियम देखा था गुणा का, उसके ये जस्ट विपरीत है, ठीक है। जिस तरीके से जोड़ने के विपरीत में घटाने की प्रक्रिया, यदि जोड़ने से आप एग्री हैं कि जोड़ने में इस प्रकार की प्रक्रिया होती, तो घटाने में भी आपको उस प्रक्रिया के लिए एग्री होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। वैसे ही हमने गुणा में जब इस चीज़ को समझ लिया कि हमने यहाँ पैकेट्स को बढ़ा दिए, तो हम दूसरी ओर भी पैकेट्स बढ़ाएंगे यदि दोनों बराबर मात्रा में हैं तो। उसी तरीके से यहाँ पर x और y यदि कोई दो वस्तु हैं और दोनों बराबर मात्रा में रखे हैं, तो यदि हम यहाँ पर 5 गुना इसको कम कर रहे हैं तो इसको भी 5 गुना कम करना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये पहले से बराबर थे इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये समीकरण के गुणधर्म हैं। कुल 3 गुणधर्म आपको समझने हैं समीकरण के लिए। तो पहला होता है कि उसमें कम से कम एक चर राशि होगा, दूसरा वहाँ बराबर चिन्ह जरूर लगे होंगे, और तीसरा समानता के नियमों का ये पालन करता है। समानता के नियमों के अंतर्गत 4 नियम आते हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुणा का और भाग का। तो उम्मीद है आपको समीकरण के गुणधर्म समझ में आए होंगे। यदि मेरे लिए कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।